मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 20वीं गाथा की अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। टीका का पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था। मूल सूत्र में ये बात कही कि ज्ञानावरणादि भाव जीव के साथ भली भांति रहे हुए हैं, अनुबद्ध नाम रहे हुए हैं। उनका अभाव करके वही जीव अभूतपूर्व पर्याय सिद्ध भाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे मानते हैं, अभी देखा था तो उसमें आया आर्य समाजी लोग ऐसा मानते हैं कि जो विकारी जीव हैं संसार में परिभ्रमण करते हैं वे संसार में ही रहेंगे, ऐसा भी मत है। अथवा अपने स्वरूप का, अपने मुक्त स्वरूप का भरोसा जब तक नहीं आता तब तक यह मान्यता कहीं ना कहीं सभी के अंदर में व्याप्त है। तो जो ऐसा मानते हैं कि सिद्ध तो कोई अलग ही जीव हैं और जो संसारी हैं वे संसार में ही रहेंगे, तो कहते हैं कि संसारी जीव ही संसार के कारण का अभाव करके वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इसमें अपन ने कल पढ़ा था कि कुछ समय तक साथ साथ रहने वाली, तो पहले संसार की अवस्था को दृष्टांत में रखा, फिर संसार की अवस्था का अभाव होकर सिद्ध अवस्था प्रकट होती है वो उसके दाष्टांत में रखा। जरा अपन देख लेते हैं। जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप माने साथ साथ रहने वाली नाम कर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली, ये निमित्त की बात है। जो देवादि पर्याय, देव मनुष्य त्रियंच नरक आदि, ये पर्याय उनमें से जीव को एक पर्याय स्वयं कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो। यानी सामान्य यहाँ दृष्टांत रूप से ये कहा कि मनुष्यत्व यानी मनुष्य गति नाम कर्म का अभाव हो, निवृत्त हो, और अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय। तो यहाँ अभूतपूर्व शब्द आगे के लिए भी मिलाया और अभूतपूर्व का एक अर्थ इस प्रकार भी है क्योंकि ये चर्चा, ये गाथा भव्य जीवों के लिए रखी गई है ना। यहाँ अभव्य की बात नहीं है, भव्य की बात है। भव्य जीव जो मुक्ति को प्राप्त करेंगे उनके संदर्भ से चर्चा की है क्योंकि वे ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। तो भव्य जीव जिसने मिथ्यात्व रूप कारण का से निवृत्त हुआ है अथवा उसको टाल दिया है, उसको जो वर्तमान में जो पर्याय वर्तती है उससे वह छूटकर और नवीन अभूतपूर्व पर्याय यानी देवादिक पर्याय में जाता है। वे भी आराधना सहित की होने से उन्हें अभूतपूर्व कहने में आया। वो चर्चा आएगी तब उसका अपन खुलासा देखेंगे। अब कहा कि अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, तो वहाँ असत की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि ये वाली बात पूर्व की गाथा में समझा दी गई है कि देवादि पर्याय का, मनुष्य पर्याय का अभाव हो, देवादि का उत्पन्न हो तो उसमें कोई नया उत्पन्न नहीं होता और जीव का विनाश नहीं होता। तो उसी प्रकार दीर्घ काल तक ऊपर लिया था, कुछ समय तक
मनुष्य पर्याय मर्यादित कही थी ना, मर्यादा काल वाली। अब संसार लंबा चला आया है तो दीर्घ काल तक अन्वय रूप माने साथ साथ रहने वाली ज्ञानावरणादि कर्म सामान्य के उदय से ये निमित्त का ज्ञान कराया। उत्पन्न होने वाली संसारित्व पर्याय भव्य को स्वयं कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो, यानी संसारत्व का कारण जो मिथ्यात्व यानी तीनों ले, राग देश मोह, तो मोह राग देश का अभाव हो जाने पर अभूतपूर्व यानी पूर्व काल में नहीं हुई ऐसी सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न होती है, वहाँ असत की उत्पत्ति नहीं है, यानी कोई नया जीव वहाँ उत्पन्न नहीं हो जाता। इसके लिए एक दृष्टांत टीका में दिया गया है, तो उसको अपन पहले भावार्थ से देखते हैं तो थोड़ा सरल पड़ जाएगा। देखो, नहीं, असत का अर्थ ये है कि नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ। नहीं, असत जो पीछे भी आ गई ना गाथा, सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। यानी जो अभी जीव पदार्थ द्रव्य है वो द्रव्य विनाश को प्राप्त नहीं होता और सिद्ध अवस्था में कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं, असत का। हाँ, दूसरा जीव, यानी दूसरा जीव द्रव्य नहीं है, वो यही जीव द्रव्य है जो वो दीर्घ काल से कर्मों के संयोग में रहा और संसार अवस्था में वर्तता रहा, फिर मोह राग देश के निवृत्त हो जाने से वह सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त होता है। तो वही जीव है, कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, ये समझाना है। भावार्थ देखते हैं। देखो, संसारी जीव की प्रगट संसारी दशा देखकर, है ना, एक एक शब्द भावार्थ में भी टीका को खुलासा करते हुए बहुत गंभीर है। देखो, संसारी जीव की प्रगट संसारी दशा देखकर, जो वर्तमान संसार दिख रहा है ना, उसकी बात ली है। तो प्रगट संसारी दशा देखकर अज्ञानी जीव को भ्रम उत्पन्न होता है कि जीव सदा संसारी ही रहता है, सिद्ध हो ही नहीं सकता। प्रगट संसार की अवस्था देखकर, संसार में क्या दिखाई देता है? अनेक प्रकार के संयोग, राग आदि विकार। तो इसको देखकर, राग विकार की अवस्था को देखकर अज्ञानी जीव को भ्रम उत्पन्न होता है कि जीव सदा संसारी ही रहता है, सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि सिद्ध हो तो सर्वथा असत उत्पाद का प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। प्रगट संसार अवस्था या मोह राग देश की अवस्था प्रगट है ना, उसको देखकर ऐसा भ्रम होता है कि ये संसार तो कहाँ जाने वाला है। बहुत से लोग मानते हैं कि संसार का जीव संसार में ही रहता है, और जो भगवान हुए हैं अथवा जो सिद्ध हुए हैं वो तो कोई अन्य ही द्रव्य है। तो ये असत उत्पाद का प्रसंग उपस्थित हो, किंतु अज्ञानी की यह बात योग्य नहीं है। यहाँ तक कहा, फिर इसको स्पष्ट करते हैं इन 5 पंक्तियों में। जिस प्रकार जीव को देवादि रूप एक पर्याय उसके कारण का नाश होने पर उस पर्याय का नाश होकर अन्य पर्याय की उत्पत्ति होती है। जीव द्रव्य तो जो है वही रहता है। तुम चलो संसार की प्रगट अवस्था देखकर, यदि ऐसा तुम्हें भ्रांति है, भ्रम है कि संसारी तो संसारी ही रहेगा, वो कैसे सिद्ध हो सकता है? जो तुमको यदि ऐसा लगता हो, बोलना पड़ेगा उसे। तो तुमको समझाते हैं। संसार में की प्रगट अवस्था देखते हो ना, तो संसार की प्रगट अवस्था पर से ही समझाते हैं कि देवादि रूप एक पर्याय है, संसार की ही तो पर्याय है।
उस पर्याय का कारण कौन है? देवगति नाम कर्म निमित्त में, तो उसका हुआ अभाव और आत्मा की योग्यता में से देवादि पर्याय का अभाव हुआ, और उस पर्याय का नाश होकर अन्य पर्याय कोई भी हो सकती, मनुष्य, त्रियंच, नारक आदि। तो वो जब उत्पन्न हुई तो जीव द्रव्य तो वही रहा, ये बात तो पूर्व की गाथा में सिद्ध की जा चुकी है। उसी प्रकार संसार पर से ही दृष्टांत देकर अब समझाते हैं। उसी प्रकार जीव को संसार पर्याय के कारणभूत मोह राग द्वेषादि का नाश होने पर, है ना। अब यहाँ पर निमित्त रूप कर्म टीका में बताया था, तो भावार्थकार ने वो निमित्त को तो वहाँ बता ही दिया, पर मूल कारण पर्याय में वर्तता हुआ मोह राग द्वेष है। तो कहा कि संसार पर्याय के कारणभूत मोह राग द्वेष आदि का नाश होने पर संसार पर्याय का नाश होकर सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। जीव द्रव्य तो जो है वही रहता है। संसार पर से दृष्टांत दिया और सिद्धांत ये सिद्ध हो गया। तो संसार पर्याय और सिद्ध पर्याय, यानी दृष्टांत में जो संसार पर्याय बताई वो, और सिद्ध पर्याय के संसार का अभाव होकर उत्पन्न हुई सिद्ध पर्याय, दोनों पर्यायें एक ही जीव द्रव्य की पर्याय हैं, एक ही जीव द्रव्य की पर्याय हैं। तो सत का विनाश और असत के उत्पाद का यहाँ पर सिद्धत्व में भी अत्यंत निषेध किया गया है, जो उत्थानिका में कही थी बात। अब दृष्टांत देते हैं, पुनश्च अन्य प्रकार से समझाते हैं कि मान लो कि एक लंबा बांस खड़ा रखा गया है, लंबा बांस खड़ा है, उसके नीचे का कुछ भाग रंग बिरंगा किया गया है और शेष ऊपर का भाग अरंगी नाम स्वाभाविक शुद्ध है। बांस कोई रंग बिरंगा थोड़ी होता है, पर नीचे का कुछ हिस्सा मान लो रंग बिरंग चित्रकारी कर दी गई हो, और ऊपर का शेष भाग उसका जैसा होता है बांस वैसा ही है। यहाँ उसका अर्थ है स्वाभाविक का, क्योंकि जीव का स्वभाव से पर्याय वो स्वभाव ही मुक्त स्वरूप है, ये यहाँ पर कहना है। तो वो दृष्टांत में भी कहा, मान लो कि एक लंबा बांस खड़ा रखा गया, उसका नीचे का कुछ भाग रंग बिरंगा किया गया है। अभी जो चर्चा अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, अपन सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा यहाँ अपने मस्तिष्क में वैसा चित्र बनाओ तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। लंबा बांस खड़ा है, उसका नीचे का कुछ भाग रंग बिरंगा किया गया है और शेष ऊपर का भाग अरंगी नाम स्वाभाविक शुद्ध है, वह स्वाभाविक ही अनचित्रित है। ठीक है। उस बांस के अब खड़ा है ना बांस, कुछ भाग रंग बिरंगा है, कुछ स्वाभाविक रूप से अरंगा है, ये दिख रहा है ना अपने को। अब देखो, उस बांस के रंग बिरंगे भाग में से कुछ भाग खुला है, पूरा रंग बिरंगा नहीं खुला, कुछ भाग खुला है। अपन ने अभी पढ़ा था, देखो, संसारी जीव की प्रगट संसारी दशा देखकर, ठीक है ना। इसका अर्थ ये समझना कि यहाँ पर भूतकाल की बात नहीं ली, यहाँ वर्तमान की और भविष्य की दो बातें ली हैं। तीन काल होते हैं ना, तो भूतकाल को यहाँ पर ढके में रखा और भविष्य का भी ढका हुआ है, और प्रगट कौन सा है कि वर्तमान का, है ना। अब देखो, बांस के रंग बिरंगे भाग में से कुछ भाग खुला रखा है, शेष सारा रंग बिरंगा भाग और अरंगी पूरा अरंगी भाग ढक दिया गया है। अब चित्र बन गया अपने मस्तिष्क में। मान लो ऐसा 20 फुट लंबा बांस है, एक समझने के लिए,
उसमें मान लो 4 फुट तक चित्रकारी है, तो 4 फुट की चित्रकारी में 3.5 फुट चित्रकारी वाला भाग और शेष जितना भी 15-16 फीट जो बचा है अरंगी या जो भी है, तो वो उसमें ढका हुआ है। मान लो प्रगट में 6 इंच या 8 इंच का भाग ही खुला है, रंग बिरंगा भी ढका है, अरंगी है वह भी ढका है। ठीक है, उस बांस का खुला भाग रंग बिरंगा देखकर अविचारी जीव इस प्रकार की व्याप्ति घटित करता है कि जहाँ जहाँ बांस हो वहाँ वहाँ रंग बिरंगी पना है। बांस तो है 20 फुट का, अब उसमें समझो कि 5 फुट 6 फुट, अभी कितना कहा था, चलो 6 फुट समझो, 6 फुट रंग बिरंगा है, बाकी का 14 फीट अरंगा है। उस 6 में भी नीचे से 2 फीट बंद है, ऊपर से 14 अरंगी और 2 फीट रंग बिरंगा वो भी बंद है, बीच का थोड़ा खुला है। तो कहते हैं कि वो खुला हुआ रंग बिरंगा भाग देखकर अविचारी जीव ऐसी व्याप्ति खींचता है कि जहाँ जहाँ बांस है वहाँ वहाँ रंग बिरंगी पना होता है। तो वह जीव की प्रकट संसारी अवस्था देखकर ऐसा अनुमान लगाता है कि जीव तो संसार में ही रहने वाला है, या जीव की पर्याय तो संसार रूप ही है। ऐसी व्याप्ति यानी कि नियम या कि ऐसा अविनाभाव संबंध, रंग बिरंगा और जीव, रंग बिरंगा और जीव, जीव और रंग बिरंगा, बांस और रंग बिरंगा, ऐसा दृष्टांत है अभी। तो बांस और रंग बिरंगा, जीव और संसार, बांस और रंग बिरंगा। तो बांस रंग बिरंगा देखकर उसने व्याप्ति लगाई कि जितना बांस है सब रंग बिरंगा है, जो जीव है वो पूरा का पूरा संसारी है, अनादि अनंत संसारी ही है, ऐसा उसने अनुमान लगाया, अविनाभाव लगाया। तो ऐसी व्याप्ति यानी नियम अविनाभाव संबंध की कल्पना कर लेता है और ऐसे मिथ्या व्याप्ति ज्ञान द्वारा ऐसा अनुमान खींच लेता है कि नीचे से ऊपर तक सारा बांस रंग बिरंगा है। यह अनुमान तो मिथ्या है, क्योंकि उसमें रंग बिरंगा भी है और अरंगा भी है स्वाभाविक, क्योंकि वास्तव में तो उस बांस के ऊपर का भाग रंग बिरंगे के अभाव वाला अरंगी है, बांस के दृष्टांत की भांति। अब ये अपने को आगे बढ़ते हैं, बांस के दृष्टांत पर क्या सिद्धांत घटित होता है आगे बढ़ते हैं। पर दृष्टांत बराबर ख्याल में आ गया कि नहीं, है ना। रंग बिरंगे, कुछ रंग बिरंगा और शेष अरंगी, रंग बिरंगे में भी कुछ ढका हुआ और अरंगी भी ढका हुआ है, और प्रगट में थोड़ा रंग बिरंगा दिख रहा है। उसी पर से मिथ्या अनुमान ऐसा लगा लिया कि सारा ही बांस रंग बिरंगा चित्रित है, ये मिथ्या अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ दृष्टांत। कोई एक भव्य जीव है, भव्य लेना है, अभव्य की तो बात ही नहीं है। कोई एक भव्य जीव है, उसका नीचे का कुछ भाग, तो नीचे के भाग में क्या कहना है, अनादि काल से वर्तमान काल तक का और अमुक भविष्य काल तक का भाग संसारी है, चित्रित है। कौन सा, दोबारा से, कुछ भाग बांस का, जैसे कुछ भाग ऐसे जीव के, भव्य जीव के अनादि से लेकर वर्तमान काल तक का और अमुक भविष्य काल तक का भाग
संसारी है और ऊपर का अनंत भाग सिद्ध रूप नाम स्वाभाविक शुद्ध है। उस जीव के संसारी भाग में से कुछ भाग खुल्ला नाम वर्तमान प्रकट है। वर्तमान प्रकट है, मोह राग देश की अवस्था, संसार अवस्था वर्तमान प्रकट है, और शेष सारा संसारी भाग। अब यहाँ से जो प्रकट लिया ना, तो भूतकाल छोड़ दो, यहाँ पर वर्तमान और भविष्य, भविष्य के दो हिस्से करो, शेष रहा संसार और सिद्धत्व भविष्य में। तो शेष सारा संसारी भाग और पूरा सिद्ध रूप भाग ढका हुआ नाम अप्रगट है। ठीक है, तो उस जीव का खुला प्रगट भाग यानी वर्तमान मोह राग देश संसार, उसकी संसारी पना देखकर अज्ञानी जीव जहाँ जहाँ जीव हो वहाँ वहाँ संसारी पना है, ऐसी व्याप्ति की कल्पना कर लेता है। अज्ञान का खेल दिखा रहे हैं, देखो अज्ञानी का अज्ञान कैसे उसका खेल है ये यहाँ बताया। ऐसी व्याप्ति की कल्पना कर लेता है और ऐसे मिथ्या व्याप्ति ज्ञान द्वारा ऐसा अनुमान करता है कि अनादि अनंत सारा जीव संसारी है। संसार की प्रकट दशा तो सबकी दिख रही है ना, अपनी भी अन्य जीवों की भी, तो उन्हें देखकर यह ऐसी मिथ्या व्याप्ति की कल्पना करता है कि संसार का जीव तो संसार में ही रहेगा, कब कि अनंत काल तक। यह अनुमान मिथ्या है। बांस का दृष्टांत तो ख्याल में है ही, क्योंकि उस जीव के ऊपर का भाग अमुक भविष्य काल के बाद का अनंत भाग, देखो यहाँ ख्याल करना जरा, जो भव्य जीव लिया उसकी सिद्धत्व पर्याय का यहाँ बोध कराते हैं। तो सिद्धत्व पर्याय कितनी है कि जितना अभी बीत गया उससे अनंत गुनी, जितना बीत गया उससे अनंत गुनी, और जितना बाकी है वो तो चुल्लू भर भी नहीं। और उसके दोनों के सामने अनंत अरंगी, अनंत स्वाभाविक शुद्ध विशुद्ध पर्यायें आगे के काल में पड़ी हुई हैं योग्यता रूप से, है ना। उस जीव के ऊपर का भाग, अब ऊपर के भाग में क्या आएगा, अमुक भविष्य काल के बाद का अनंत भाग। तो अमुक भविष्य काल रंग बिरंगा बांस की भांति, यानी मोह राग देश के परिणाम रूप। तो अब मिथ्यात्व टल गया, मिथ्या टल के राग देश बाकी है। जब तक राग देश बाकी है उतना चित्रित बांस यानी भविष्य में अभी उतना संसार बाकी है, और उसके बाद सिद्धत्व है। तो वही बांस है ना नीचे से ऊपर तक, ऐसे वही जीव है ना अनादि संसार से लेके सिद्धत्व तक। अमुक भविष्य काल के बाद का अनंत भाग संसारी पने के अभाव वाला है, सिद्ध रूप है। ऐसा सर्वज्ञ प्रणीत आगम के ज्ञान से, सम्यक अनुमान ज्ञान से तथा अतीन्द्रिय ज्ञान से स्पष्ट ज्ञात होता है। तीन बातें ली, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखो, सर्वज्ञ प्रणीत आगम के ज्ञान से हम यह बराबर समझ सकते हैं कि जो जीव अनादि संसार में मोह राग देश रूप परिणत होता हुआ चार गति में परिभ्रमण करता दुख भोग रहा है, वही जीव अपने स्वरूप का भान करके अपनी स्वाभाविक शुद्ध पर्याय को अनंत काल, सादी अनंत काल के लिए प्रकट कर सकता है। ये बात अपने ख्याल में आ सकती है, किससे? सर्वज्ञ प्रणीत आगम ज्ञान से। फिर ये बात ख्याल में यानी समझी तो उस बात को
युक्ति और न्याय के द्वारा अनुमान में यथानुरूप निर्धारित किया है। जैसी है आगम में जैसा समझा, आगम से जैसा समझा वैसा अपने सम्यक अनुमान ज्ञान में उसको निर्धारित किया। यहाँ सम्यक का अर्थ है मिथ्या व्याप्ति पने की कल्पना को छोड़कर। जैसा आगम में वर्णन है वैसा ही अपनी युक्ति और न्याय के अवलंबन से निर्धारित किया, और फिर जैसा निर्धारित किया वैसा अपने में अनुभव किया। तो अनुभव किया तो अतीन्द्रिय ज्ञान का वहाँ उद्भव हुआ। तो तीन लिए, ये क्रम भी ऐसा ही है। अनादि संसारी जीव मिथ्या कल्पना, मिथ्या व्याप्ति से ग्रसित जो जीव है, तो भव्य जीव क्या करेगा कि भव्य जीव सर्वज्ञ प्रणीत आगम के ज्ञान से अपने उस समझ के द्वारा उससे समझेगा, समझ के द्वारा युक्ति और न्याय के अवलंबन से यथार्थ निर्णय करता है, और जैसा निर्णय हुआ वैसा भाव भाषण पूर्वक परिणति में अतीन्द्रिय ज्ञान का उद्भव होता है। तो तीनों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यही जीव जो संसार में रखड़ता परेशान था, यही जीव अपने स्वभाव मुक्त स्वभाव के आलम्बन के से राग देश रूपी, मोह राग देश रूपी कारण का अभाव करके अपने स्वरूप की प्राप्ति रूप आत्मा के पूर्ण लाभ रूप सिद्धत्व को प्राप्त करता है। जीव वही है। तो जो उत्थानिका थी ना कि असत के उत्पाद का अत्यंत निषेध किया है, वही जीव जो अनादि संसार में भ्रमित परिभ्रमण कर रहा था, भ्रांति में पड़ा था, मोह राग देश के परिणमन में था, वही जीव पर लेना भव्य। हाँ, सब नीचे का भी ढका है, ऊपर का भी ढका है, बीच का कुछ भाग खुला है। हाँ, ये कहा था ना, रंग बिरंगा मान लो 6 फुट तक रंग बिरंगा है और 14 फीट खाली है अरंगा। उस 6 फुट में 4 फुट 5 फुट नीचे का भी ढका हुआ है, और 2 फीट ऊपर वो थोड़ा सा खुला हुआ है 6 इंच, और ऊपर का 1-1.5 फीट वो भी ढका है और अरंगी भी ढका है। वो वर्तमान लेना, वर्तमान ये प्रकट पर्याय, इतना ही। भूतकाल बीत गया, वो तो बीत गया। हाँ, तो वो तो ढका ही है, वो इससे दिख भी नहीं रहा। बीच का वर्तमान दिख रहा है। वर्तमान में संसार अवस्था देखकर ये समझता है कि अनादि अनंत संसारी ही रहेगा। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ तो कहते हैं कि यही जीव संसारत्व के कारण का त्याग करे तो यह उससे निवृत्त होकर अपने स्वाभाविक दशा को प्राप्त करता है। हाँ, खुल जाएगा माने खुला उसको, वो वहाँ पर ये व्याप्ति गलत है कि पूरा ही रंग बिरंगा है। अभी दृष्टांत टीका में भी पढ़ेंगे, वो और कठिन लगेगा। अभी तो भावार्थ में सरल पड़ा थोड़ा सा। ढका इसलिए कि जो दिख नहीं रहा वो ढका है, इसका मतलब है। अरंगी है और कुछ रंग बिरंगा भी ढका है, क्योंकि जब अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान का उद्भव होता है, तो तुरंत ही स्वाभाविक पर्याय प्रकट, पूर्ण स्वभाव रूप पर्याय प्रकट नहीं होती। थोड़ा संसार बाकी रहता है, तो वो बाकी संसार भी चित्रित बांस की भांति है। यहाँ हाँ, खुला है, वो दिखाई दे रहा है, प्रकट है। प्रकट शब्द लिया ना, वो प्रकट है। जैसे अब दृष्टांत को थोड़ी देर छोड़ दें अपन, अब आ जाएं दाष्टांत पे
कि ये संसारी जीव, अपन अपनी बात करें तो अपना जो संसार है कब का है कि अनादि से, पर वो आपको ज्ञात हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वर्तमान में जो मोह राग देश का भाव और उसका वेदन ही अपने को अभी ज्ञात हो रहा है। और इसके बाद चूंकि अपन भव्य जीव हैं तो कुछ संसार शेष है, इसके बाद सिद्धत्व की सादी अनंत लंबाई माने काल बाकी है। अब अपन वर्तमान मोह राग देश को देखकर यदि ये व्याप्ति बिठा लें कि भैया हम तो रागी हैं, ये राग कैसे मिटे? राग तो मिटने वाला नहीं है, इसलिए हम तो अनादि अनंत संसार में ही रहने वाले हैं, तो ये तो मिथ्या अनुमान है। जीव जो अपने को जीव स्वरूप स्वीकार करे, यानी अपने को ज्ञान दर्शन स्वभावी स्वीकार करे, तो उसी जीव के भूतकाल का तो संसार दिख नहीं रहा, इसे क्या दिख रहा है? प्रगट संसार। लेकिन प्रगट संसार के काल में भी यदि अपने मुक्त स्वभाव को विश्वास में ले तो थोड़ा ही संसार अमुक बाकी है, शेष तो स्वाभाविक शुद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय वर्तेगी सादी अनंत काल तक। ये अर्थ है इस पूरी। तो जीव नहीं बदलेगा, जीव वही रहेगा। ये इसका अभी तो मैं टीका में से भी पढ़ेंगे अपन। नहीं, उसमें लेना तो दोनों विवक्षाएं ली हैं प्रवचन में, गुरुदेव ने दोनों ली। अपन ने कल बात की थी ना आराधक जीव की, तो आराधक जीव भी है और भव्य, चूंकि सैद्धांतिक रूप से लेंगे तो कोई भी भव्य उसका जो थोड़ा सा बांस ज़्यादा रंगा हुआ होगा, लेकिन आगे चल के तो अरंगा ही है, और जो आराधक है उसका बहुत थोड़ा सा रंग बिरंगा बाकी है। ये दोनों अपेक्षा लगेंगी। लेकिन भव्य का भी भविष्य काल तो आत्मा के पूर्ण लाभ रूप स्वाभाविक शुद्ध पर्याय वाला ही है। और जिसने आराधना की, इसलिए 3 बातें इसमें अपन ने पढ़ी थी, 3 पंक्तियां अंत में। सर्वज्ञ जिसने, अब ऐसे लो, जिस भव्य जीव ने, भव्य जीव सैद्धांतिक रूप से तो भव्य भले अभी निगोद में भी पढ़ा हो, लेकिन उसका बांस अभी अरंगी पने से रहा है, उसका आगे का काल सिद्धत्व का है सैद्धांतिक रूप से। अब अपन प्रगट में विचार करते हैं ना मिथ्या व्याप्ति और सम्यक व्याप्ति की, है ना। तो सम्यक व्याप्ति किसको बैठेगी? अब अपन ऐसी बात करते हैं। सच्ची व्याप्ति किसको बैठेगी? कि जो सर्वज्ञ प्रणीत आगम के ज्ञान से वस्तु स्वरूप को समझकर उसका यथार्थ निर्णय युक्ति और न्याय से करेगा और उस वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकार करके अपने स्वभाव के अवलंबन द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान जो उसकी पर्याय में प्रकट होगा उसमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि मेरी तो आगामी पर्यायें स्वाभाविक शुद्ध सिद्धत्व वाली हैं। आ गया ना। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो भव्य है, तो भव्य है तो उसको उसकी काल लब्धि पांडे राजमल जी के अनुसार जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा, इसके बाद उसको समझने की योग्यता भी प्रकट होगी, समझेगा, स्वीकार करेगा, निर्णय करेगा और निर्णय के बाद अपने आत्मस्वरूप का आलम्बन लेगा। ये भव्यता का ऐसा हिसाब है। भव्य और अभव्य कहे तो अभव्य का तो सारा मांस रंगा पड़ा है, लेकिन जो सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे वे ही जीव हैं जो संसार में थे या हैं या अभी रहेंगे, लेकिन वे भव्य जीव आगे
सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे, कर रहे हैं और किया है। तीनों बात घटित हो गई। अब अपन आते हैं, ये अंत का पढ़ लिया था अपन ने। इस तरह अनेक प्रकार से निश्चित होता है कि जीव संसार पर्याय नष्ट करके सिद्ध रूप पर्याय रूप परिणमित होए, तो जब वह सिद्ध रूप पर्याय से परिणमित होता है तो वहाँ कोई सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता। वहाँ पर वही जीव सिद्धत्व रूप से परिणमित होता है। अब टीका से भी पढ़ेंगे, तो जैसे जो टीका में भाषा का प्रयोग है वो अपने समझ में आएगी, क्योंकि अपन ने भावार्थ से दृष्टांत और दाष्टांत समझ लिया है। देखो, जिस प्रकार जिसका विचित्र चित्रों से चित्र विचित्र, नीचे का अर्ध भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हो, तथा सुविशुद्ध नाम अचित्रित, ऊपर का अर्ध भाग मात्र ढका हुआ ही हो, ऐसे बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डालने से वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है, यानी अशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण रंग बिरंगा है, ऐसा अनुमान करती है। अब अपन ने भावार्थ में पढ़ लिया है, फिर भी देखो यहाँ लिखा ना, बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डाली तो नीचे का चित्रित कुछ अर्धभाग ढका हुआ, अर्धभाग से बिल्कुल आधा नहीं, कुछ भाग लेना, और कुछ भाग ऊपर का ढका हुआ जो अचित्रित है, चित्रित भी ढका, अचित्रित भी ढका और थोड़ा खुला। तो उस खुले हुए पर दृष्टि डाले तो उसे वह खुले में क्या दिख रहा है, चित्र विचित्र बांस। तो उसने क्या निर्णय निकाला कि सारा बांस ही चित्र विचित्र है, क्योंकि शेष तो ढका हुआ है, भूत भविष्य तो ढका हुआ है, वर्तमान प्रकट है, उसको उसमें अभी मोह राग देश देखा, तो बस भैया अपन क्या करेंगे, अपन तो संसारी है। तो कहा ये सामान्य नहीं है बात। जो लोग इसको थोड़ा और अपन इस प्रकार से विचार करें, जो इस जिनवाणी सर्वज्ञ प्रणीत आगम को सुनकर उसके प्राप्ति होने पर भी जो सिर्फ इस बात में लगे हुए हैं कि हमको ये पर्याय से अब अगली पर्याय अच्छी मिले बुरी ना मिले, तो उन्होंने यही निर्णय करके तो रखा है कि मेरा तो संसार ही चलने वाला है। थोड़ा इसको इस बारीकी से भी देखो, ये कोई की कथाएं नहीं सुनाई जा रही हैं। सर्वज्ञ प्रणीत आगम में यह बात कही गई कि तुम स्वभाव से मुक्त स्वरूप हो और अपने स्वभाव को भूलकर मोह राग देश से परिणमित होते हुए अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। यदि तुम उस मुक्त स्वभाव की दृष्टि करो तो शीघ्र ही तुमको इस संसार से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक पूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति होगी, ये सर्वज्ञ ने कहा। तो इसने संसार पर्याय का जो वर्णन सर्वज्ञ के आगम में आया कि देवादि पर्याय से मनुष्य पर्याय या नरक पर्याय या मनुष्य पर्याय से देवादि पर्याय, इतना ही समझा इसने। कर्णानि योग पढ़ा तो भी इतना ही समझा इसने कि इस परिणाम से यो वाला बंद, इस परिणाम से ये वाला बंद, इस परिणाम से ऐसी गति, इस परिणाम से ऐसी गति। और ये पढ़ करके ये अनुमान कर लिया कि अपने को तो रहना संसार में ही है, तो ऐसे परिणाम करो कि आगे का जो अपना संसार है वो संसार अच्छा वाला रहे, अनुकूलताओं से भरपूर रहे, प्रतिकूलता ना आए, माने नरक त्रियंच आदि ना आए, मनुष्य होए तो विपन्नता ना आए, रोग ना आए,
अथवा कि देवादिक की प्राप्ति हो। जिसने इस लाइन पर जो चल रहा है वो इसी प्रकार का मिथ्या अनुमान व्याप्ति वाला जीव है। इसलिए भव्य जीव लिया है। हाँ, माने तो जानेगा। भव्य जीव तो यूँ लिया कि उसका यहाँ सिद्धांत सिद्ध करना है कि उसका तो नियम से सिद्धत्व पक्का है, इसलिए भव्य लिया। लेकिन अपन तो भव्य होकर सुन रहे हैं ना, ये वाली बात। जिन वाणी मिली जिन्हें परमात्मा के द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने किया, तो वो अपन सुन काय के लिए रहे। पहले अपन तो अपना नक्की करो, संसार में रहने के लिए कि संसार से छूटने के लिए। यदि यही निर्णय करके बैठे हैं कि संसार में ही रहना है तो संसार अच्छा वाला बना रहे। जैसे कोई को अस्पताल जाना पड़ा तो वो उस डॉक्टर से पूछता है कि साहब कितने दिन रहना है, तो उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, तो वो वहाँ पर ही ऐसी अनुकूल व्यवस्थाएं जुटाने में लग जाता है और ये इस बात को भूल जाता है कि मुझे तो निरोगता प्राप्त करके ये अस्पताल छोड़ना है कि नहीं। जैसे डॉक्टर से पूछा, भर्ती हो तो होना पड़ा, रोग अवस्था आई है, तो अब वो अस्पताल में ही मस्त हो रहा है कि इसमें ही अच्छा वाला कमरा दे दो, अच्छा वाला ये कर दो, व्यवस्था ठीक कर दो, भोजन की व्यवस्था ठीक हो जाए, पंखे एसी सब ठीक चले, एक टीवी भी लगवा दो। यही मानकर बैठा, अब हमें तो अस्पताल में ही रहना है, क्या करें। लेकिन उसके अंदर में वो बिंदु ही उत्पन्न नहीं हो रहा कि मुझे तो जल्दी से जल्दी निरोगता प्राप्त करके इस अस्पताल से, भले 5 स्टार हो वो, मुझे तो अपने वो 2 कमरे वाले घर में ही जाना अच्छा, ऐसा वो सोचे ही नहीं रहा। तो उसे क्या कहेंगे? उसने अपने को ही रोग मुक्त हो सकूंगा ये बात ही छोड़ दी, मान लो। ये तो एक सामान्य दृष्टांत। जिसने ये मान लिया है कि मेरा संसार छूटेगा ही नहीं, तो आगे की अनुकूलताओं की व्यवस्था में लगा है, लेकिन ये स्वभाव मेरा क्या है? जो प्रभाकर भट्ट ने पूछा, प्रभाकर भट्ट ने पूछा ना, क्या पूछा? कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। तो वो स्वरूप सर्वज्ञ देव बता रहे हैं, उसे जानोगे तो तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन। वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है ऐसा, यानी संपूर्ण रंग बिरंगा है ऐसा अनुमान करती है उसकी व्याप्ति। उसी प्रकार जिसका ज्ञानावरणादि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त, ज्ञानावरणादि कर्म से हुआ ये तो निमित्त बताया, परिणति मलिन हुई है मोह राग देश से, ये ध्यान रखना। विविध विभाव पर्याय वाला, ब्रैकेट में आ गया, विविध विभाव पर्याय मोह राग देश। बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ भूतकाल और कुछ बिना ढका है वर्तमान काल, तथा सुविशुद्ध सिद्ध पर्याय वाला बहुत बड़ा ऊपर का भाग, बहुत बड़ा मात्र ढका हुआ ही है, वो भी ढका हुआ है। ऐसे किसी जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से वह बुद्धि सर्वत्र, क्या बुद्धि लगाते हैं वो? कि सर्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म के निमित्त से हुए चित्र विचित्रपने की, यानी मोह राग देश भाव की व्याप्ति का निर्णय करती हुई यही उसने व्याप्ति घटित करी कि ये वह जीव सर्वत्र सर्वदा अशुद्ध ही है, अर्थात संपूर्ण संसार पर्याय वाला है, ऐसा अनुमान करती है। पुनश्च और आगे कहते हैं, जिस प्रकार उस बांस में व्याप्ति ज्ञानाभास के कारण, देखो इसको कहा मिथ्या व्याप्ति या लिया झूठा आभास है, वो सच्ची व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति ज्ञानाभास का कारण नीचे के खुले भाग में, नीचे जो खुला, ऊपर क्यों नहीं खुला? ज्ञान से
ज्ञात होता है। ये टीका थी, इसको मैंने पहले पढ़ा तो समझने में अड़चन आई, तो फिर भावार्थ पढ़ा तो सरल पड़ा, इसलिए पहले अपन ने भावार्थ लिया। टीका में भी बात तो वही की वही है और भावार्थकार ने भी वैसा का वैसा नक्शा थोड़ा सा सरल करके यहाँ अपने सामने रखा। अब अपन कहेंगे कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने सरल क्यों नहीं किया, उसकी वजह है उनकी भाषा इस प्रकार की होती है कि किसी भी रूप में कोई भी भ्रांति खड़ी ना रह जाए, तो बहुत भाषा को एकदम वो घसी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे तुम्हारी, क्योंकि किसको सुनना है ये और किसको समझना है कि जो पहले ही भ्रांति से ग्रसित है, अब वो नई भ्रांति और ना घुसा ले, इसलिए वे भाषा बहुत कसी हुई प्रयोग करते हैं। देखो ये गुरुदेव का अपन थोड़ा देखते हैं, 5 मिनट है, पेज नंबर है 534, प्रवचन है गुरुदेव का, टीका से ही अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ सिद्ध को उत्थानिका है, यहाँ सिद्ध को अत्यंत असत उत्पाद का निषेध किया है, अर्थात सिद्धत्व होने से, जीव को सिद्धत्व रूप पर्याय उत्पन्न होने से सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता, ऐसा कहा है। सर्वथा असत माने कोई नया जीव उत्पन्न हो जाए सिद्ध भाव रूप से, ऐसा नहीं होता। वास्तव में तो आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, सिद्ध स्वरूप ही है, वह सिद्ध स्वरूप ही है अभी भी। अब देखना वो प्रकट भाग में भी जो मोह राग देश का प्रकट भाग अभी दिख रहा है, उस काल में भी यह आत्मा तो सिद्ध स्वरूप ही है, पर्याय में राग है। सो यह राग क्यों है कि पर्याय में राग पर्याय बुद्धि से। तो अब गुरुदेव की स्पष्टीकरण आ रहा है ना, तो देखो कितनी गजब गजब की बातें हैं। पर्याय में राग है, वह तो पर्याय बुद्धि से राग है, वह राग है, और जिसे ध्रुव सिद्ध स्वरूप है ऐसी जहाँ दृष्टि हुई उसे अल्पकाल राग रहेगा, अमुक चित्रित मास है और शेष तो अरंगी है, तो अल्पकाल राग रहेगा और फिर सिद्ध की पर्याय प्रकट हो जाएगी, निस्संदेह होगी, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? तो अब अपन क्या है, सैद्धांतिक रूप से भव्य जीव की बात है, और भव्य जीव वही कहलाया। अब अपने तो प्रकट में से लेना है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान से जिसको स्पष्ट हुआ है, तो जिसने अपने स्वरूप की दृष्टि करी है उसको ही यहाँ दृष्टांत में घटित किया, और सिद्धांत रूप से तो भव्य को ही किया। पर अब भव्य कौन को कहें कि जिसने अपने स्वरूप को दृष्टि में लिया, वो भव्य है। 536 पेज है, देखो ये चर्चा इस प्रकार क्यों कही कि थोड़ा अभी संसार बाकी है, बाकी सिद्धत्व है पूरा। ये चर्चा मुनिराज ने, आचार्य भगवान ने क्यों की कि देखो देवपना छूटकर स्वयं मुनि है ना, तो कहते हैं कि यह मनुष्यपना तो छूट जाएगा अभी का, यह अवधि काल का है, यानी इसकी अवधि मर्यादित है, और पंचम काल के हैं, इसलिए पूर्णता की प्राप्ति होगी नहीं, तो देव में गति होगी। समझ में आया? और देव के पश्चात उनकी स्थिति की मर्यादा होकर मनुष्य होंगे, उसकी भी स्थिति मर्यादित है, परंतु वह मनुष्यपना अलग प्रकार का होगा, अभूतपूर्व। उसमें से भाई अपने ये याद आया कि अनंत काल में जो मनुष्यपना मिला ऐसा नहीं, भूतकाल में अनंती बार मनुष्य हुआ, लेकिन अब जो मनुष्यपना मिलेगा, मान लो आचार्य कुंद देव या आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं फरमाते हैं कि अभी तो ये अवधि छूटकर, अवधि मर्यादित है ना मनुष्यपने की, इसके बाद देव में जाएंगे,
ये तो नियम है, सिद्धांत से है। अब देव में जाकर वहाँ से फिर मनुष्य होंगे, और मनुष्य होंगे तो अब की बार जो मनुष्यपना मिलेगा वो ऐसा है कि अनंत काल में अब तक जो मिला ऐसा नहीं, वो तो अभूतपूर्व मिलेगा। ये वाली बात कही। भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप में जहाँ दृष्टि पड़ी, उसे मनुष्य और देव की और मनुष्य की, मनुष्यपना अभी है, फिर देवपना, फिर मनुष्यपना, तो मनुष्य और देव की और मनुष्य की हद वाली पर्याय मिले। तथापि यहाँ तो साधारण बात करते हैं, परंतु ये तो मुनि के हृदय में अंदर ये भरा है अपनी बात, अपने को सामने रख कर के ये वाली बात कहते हैं कि अब उसका जो मनुष्य भव मिलेगा। ये बात क्यों कही कि जैसे अपन ने टीका की प्रारंभ की 6 पंक्तियों में देखा कि जब संसार पर्याय में भी देव मनुष्य से देव और देव से नारक आदि जो भी पर्याय होती हैं, उनमें जीव वही रहता है। तो अब कहते हैं कि अब ऐसे वह अभूतपूर्व पर्याय मिलेगी, दृष्टांत में लिया तो उसको यहाँ खुलासा करते हैं। जो अब जो मनुष्य भव मिलेगा, वे अपनी बात सामने रख दी उन्होंने कि हमको अब जो मनुष्य भव मिलेगा वह अभूतपूर्व है। पूर्व में ऐसी कोई मनुष्य की गति में ऐसा भव नहीं मिला। ऐसा भव दूसरे प्रकार का होगा, क्योंकि हम धर्म का आराधन करके जाते हैं। आराधन बिना के भव मिले थे अनंती बार, बेभाव और उन भाव का निमित्त कोई चीज दूसरी थी। बेभाव जिन भावों से अनंती बार पहले मनुष्यपना मिला, बेभाव दूसरे, और उनमें होते हुए कर्म के निमित्त आदि वे भी दूसरे। अब तो निमित्त भी न्यारा और भाव भी न्यारे, ऐसा अभूतपूर्व मनुष्यपना मिलेगा, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? शेष चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में करें। यह अनंत उपकार